इश्यूज़ पे आप लोगों को बताना चाह रहे थे विच आर ऑफ ग्रेव पब्लिक इम्पोर्टेंस। एक तो हमारा अटैचमेंट ऑफ टीचर्स और दूसरा एक सीटेट का इशू जो है। अटैचमेंट ऑफ टीचर्स में जैसे आपको पता है कि लेह और कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी अटैच्ड टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ थे जो अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ना होते हुए किसी और जगह अटैच थे, उनको हमने डिटैच किया है और सब ने अपनी पुरानी जगहों पर रिपोर्ट कर लिया है। इवन मेडिकल केसेस जो थे उसको वो भी रिपोर्ट कर गए हैं। मेडिकल केसेस को और जो आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेस वाले केस हैं उसके लिए कमेटी बना दी गई है जो उन केसेस को सबको देखेगी और ओनली ऑन मेरिट व्हेन इट इज़ फाउंड तब उनको जो है उस पर एक डिसीजन लिया जाएगा। ये जो अटैचमेंट हुए थे ये सारे बड़े अडॉक मैनर में हुए थे और उसमें कोई मेथड नहीं था। कई बार देवर कंप्लेंट्स ऑफ फेवरेटिज्म और स्टूडेंट्स के वो हित में वो चीज़ नहीं थी, इसलिए डिसीजन लिया गया है। दूसरी ये चीज़ कही जा रही है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो क्लोज्ड हो गए हैं इसलिए उनके टीचर्स को अटैच किया गया था। तो ये जैसे मैंने कहा है बड़ा अडॉक वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। उसके लिए परमानेंट मैकेनिज्म जो हम निकाल रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दैट एक्सरसाइज फॉर ले। कारगिल का भी हम अगले 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे कि जहाँ पर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ गया है क्योंकि वो या तो स्कूल बेटर परफॉर्म करने लग गया है या वहाँ के किसी तरह से वहाँ नेचुरली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज कर गए हैं या कोई प्राइवेट स्कूल आसपास बंद हुआ उसकी वजह से बच्चे वहाँ आ गए हैं। तो जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज इन नंबर वहाँ पर जो है हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कितनी वहाँ पे पोस्ट और चाहिए। तो वी विल एक अडॉक मैनर को छोड़ के एक परमानेंट वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट ही करेंगे एंड वंस पोस्ट आर ट्रांसफर्ड देन ट्रांसपेरेंट मेथड से जिसमें पिक एंड चूज़ नहीं होगा, जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी भी एप्लीकेबल होगी, फिर टीचर्स को वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पोस्ट कर पाएगी। कई ऐसे लोग थे जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो ऑफिस में अटैच थे जो जबकि वो टीचिंग में होना चाहिए था। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो वो ऑफिस में अटैच होने के अलावा कहीं और भी किसी के घरों में भी अटैच थे। तो इस प्रथा को बड़ा सीरियसली लिया गया कि ठीक प्रथा नहीं है। जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो केवल बच्चों के लिए है और बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए है, इसीलिए स्टेप लिया गया। एंड जैसे मैंने बताया कि जो पूरा प्रोसेस है ऑफ अटैचमेंट उसमें पिक एंड चूज़ है, उसमें देन देर इज़ नो पॉलिसी दैट इज़ फॉलोड। अदरवाइज ट्रांसफ़र की पॉलिसी है जिसमें कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आपने किसी एक आदमी को फलां स्कूल से फलां स्कूल भेजा है तो वो पॉलिसी का उल्लंघन आपने किया है। समबडी कैन क्वेश्चन इट बट अटैचमेंट इज़ अ वेरी अडॉक मैकेनिज्म ऑफ HR मैनेजमेंट। तो इसको एक कॉल लेते हुए फॉर प्रॉपर HR मैनेजमेंट उनको डिटैच किया गया है। एंड अब हम जहाँ पर भी ज़रूरत होगी ज़्यादा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की, वो स्टडी उन्होंने ले की कर ली है, कारगिल की भी 2 दिन में हो जाएगी। तो हम पोस्ट ट्रांसफ़र करके वहाँ एक्चुअल लोग भेजेंगे। तो इसमें बच्चों की पढ़ाई जो है हमारा पूरी वो रहेगी कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से हैम्पर ना हो। दूसरा इशू जो हमारा आ रहा है वो है हमारे टीचर्स रिक्रूटमेंट चल रहा है जिसमें हमारे टीचर्स जो है वो 1st to 8th तक पढ़ाने के लिए टीचर्स को हमारे जो प्रथा रही है शुरू से वो 1st to 8th तक को पढ़ाने के लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है। RRs में लिखा हुआ है सीटेट क्लियर किया होना चाहिए। तो उसमें कन्फ्यूजन हुआ था कि सीटेट 1 होना चाहिए या सीटेट 2 होना चाहिए। ना सीटेट 1 जो है वो केवल 1st to 5th तक के टीचर्स जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स का होता है और 6 to 8 तक जो है उसमें सीटेट 2 होता है। यहाँ पर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया गया। टीचर्स कैन आर लायबल टू मूव फ्रॉम 1st to 8th एनीवेयर। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और NCTE की गाइडलाइंस बड़ी क्लियरली कहती हैं कि 1st to 8th तक अगर वो टीचर पढ़ाएगा और उसका आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसको सीटेट 1 और सीटेट 2 दोनों क्लियर करने होते हैं। तो हमने ये क्लैरिफिकेशन अब जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड है उसको भी दे दिया है, SSRB को, एंड दे विल बी कंडक्टिंग द एग्ज़ाम शॉर्टली। तो ये सीटेट एग्ज़ाम जो है हर 6 महीने होता है। लास्ट भी हमारा अगस्त में किया है भारत सरकार ने, जिसने 127 बच्चों ने लद्दाख के जो है उसे क्लियर किया है। सो ये लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे मे बी इफ़ नॉट इन दिस राउंड ऑफ एग्जाम्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम्स। तो जो भी किया जा रहा है ये इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। आप बच्चों को हम बच्चों को अगर भारत सरकार की गाइडलाइंस कहती हैं कि उसको सीटेट 1 and 2 दोनों क्लियर किया होना चाहिए तभी वो 1st to 8th पढ़ा पाएगा, तो उस नॉर्म को हम रिलैक्स करके और कोई नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
So for a level playing field, it is better that we follow what is in best interest for the children of Ladakh, because they are the future and they need to be served by the best teachers who are most qualified and as per the guidelines of Government of India. So ये दो issues पे मैं आप लोगों को brief करना चाह रहा था. If there is any question, then you can ask me. कारगिल में इस चीज को थोड़ा सा oppose कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि local administration से और Sorry, I'm sorry. Who is opposing? कारगिल. हाँ. कारगिल there was this कि वहाँ पे कंसल्ट नहीं किया गया है इस तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के उससे. कारगिल में देखिए इतने सारे अटैचमेंट हो रखे थे, 293 अटैचमेंट्स. सम ऑफ देम वर आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द यूटी. सो जैसे मैंने कहा कि कोई आया, कोई किसी को जानता है, उसको कहीं पोस्ट कर दिया, अटैच कर दिया, सैलरी अपनी ओरिजिनल जगह से ले रहा है. तो दैट इज़ अ वेरी अडॉक एंड पुअर वे ऑफ मैनेजिंग एचआर. आपके अच्छे स्कूल आप कुछ बताए जा रहे हैं जो मॉडल स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूरा कॉग्निजेंस लेगी. वहाँ अगर एक्स पोस्ट क्रिएटेड थी या कुछ पोस्ट क्रिएटेड थी और उनको और पोस्ट चाहिए, तो हम जो है उसका एग्जामिन करके वहाँ पोस्ट जो है बढ़ाएंगे. एक बार पोस्ट बढ़ जाएगी फिर वहाँ टीचर जो है हम शिफ्ट कर देंगे, ताकि रेगुलर सैलरी भी वहीं से लें, इंस्टेड ऑफ कि वो काम तो लद्दाख के बाहर कर रहा है और सैलरी किसी यहाँ से ले रहा है. ऐसे भी बहुत केस हैं. कुछ लोग जो है ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स की ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक गलत मैसेज भी देता है कि बच्चों को हम टीचर्स ना दे के हम उसे उनको यूज़ कर रहे हैं फॉर सम अदर पर्पस. तो उसका द होल ऑब्जेक्टिव इज कि फॉर बेस्ट एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन सारी एफर्ट उस डायरेक्शन में होगी कि बच्चों की पढ़ाई जो है इम्पैक्ट नहीं होगी. सर एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, तो इसमें दिस एक्सरसाइज विल फिनिश इन द नेक्स्ट 5 to 6 days. कारगिल का पोस्ट वहाँ बना के कि इतनी पोस्टें यहाँ पे इस स्कूल में ज़रूरत है, वहाँ करा के देन वी विल रिक्वेस्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि वहाँ पे आप अब एज पर ट्रांसफर पॉलिसी यू कैन पोस्ट पीपल. इसके ऊपर मुझे आपको